बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ गाढ़ा दही जमाने का तरीका, और वो भी पतले दूध के साथ, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर जो है पतला दूध ही आता है। टेट्रा पैक हम में से बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो पतले दूध के साथ हम किस तरह से गाढ़ा दही जमा सकते हैं, और इसके अलावा हमें जो है इसमें ये वाला प्रोसेस भी जो हमें दही जमाने के बाद करना पड़ता है। दूध में झाग बनाने के लिए हमें ये भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है ये दही बनाएंगे। दही के लिए जो दूध तैयार करेंगे वो ब्लेंडर जग में तैयार करेंगे, और इसी की वजह से ये दूध काफ़ी थिक भी हो जाएगा और इसमें काफ़ी झाग भी तैयार हो जाएगा। तो ये काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी, जिससे हमारा दूध जो है काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और दही भी बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लेना है दूध, और दूध यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर लिया है, यानी कि 1.5 लीटर। और दूध जो है ये पहले से बॉयल है मेरे पास, तो बस अब इसको हल्का सा गर्म ही करना है। तो जब तक दूध गर्म होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दूध कितना गर्म हुआ है। तो दूध मुनासिब गर्म हो चुका हुआ है। ज़्यादा गर्म हमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा गर्म दूध जो है दही में पानी छोड़ देता है। बिल्कुल लाइट सा ही गर्म जो है करना चाहिए। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि अगर दूध थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हो जाए तो दही उस वजह से भी पानी छोड़ देता है। तो अब हमने ये दूध जो है ग्राइंडर जग में ऐड कर लेना है, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए चला लेना है। लेकिन उससे पहले जो है हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, ये जो कॉर्नफ्लोर है ये दूध को काफ़ी थिकनेस देगा, और दही इसकी वजह से काफ़ी क्रीमी और थिक सी जमेगी। तो और यानी कि 2.5 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। और अब हम ग्राइंडर मशीन को चला देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि ये जो है कॉर्नफ्लोर इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस हमने 1 से 1.5 मिनट इसको चलाना है। इसमें कॉर्नफ्लोर बहुत ही अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए, तो फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट अपना जो है स्टेप करना है। तो अभी आपको मैं यहाँ भी दिखा दूँ कि दूध में कितना ज़्यादा झाग आ चुका है, और देखने से आइडिया हो रहा है कि काफ़ी जो है थिक हो चुका है। तो अब हम शामिल करेंगे इसमें मिल्क पाउडर। जी जी, जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा है वो है मिल्क पाउडर का। तो मिल्क पाउडर भी हमने कॉर्नफ्लोर के बराबर ही लिया है। 2.5 चम्मच 2.5 टेबल स्पून हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। और अब हम फिर मशीन को 1 से 1.5 मिनट के लिए जो है चला लेंगे, और ताकि ये जो कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए कितना ज़्यादा झाग बन चुका हुआ है, इतना मज़े का हो गया है दूध कि इसको ऐसे ही दिल चाहे बंदे का कि पी लें। लेकिन अभी हमने इसको ऐसे बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि हमने इसे दही जमाना है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही का खट्टा, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें दही डाल दी है। 1.5 लीटर हमारे पास दूध है, तो 1 टेबल स्पून ही बस इसमें तकरीबन काफ़ी रहेगी। 1 टेबल स्पून भी आप डालें तो तकरीबन इतनी ही मैंने डाली है। तो क्योंकि खट्टा अगर ज़्यादा डालें तो उस वजह से भी जो है ना दही सही नहीं बनता। मुनासिब मिक़दार में थोड़ा सा ही हमने खट्टा डालना होता है। और फिर इसके बाद फिर हमने मशीन को चला लेना है, और अब हमने मशीन को तकरीबन 2 से 3 मिनट चलाया है, ताकि दही बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए काफ़ी बेहतरीन इसमें झाग आ चुका है, और ये देखने में ये आपको लग रहा होगा कि दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब हमने क्या करना है, इनको बर्तनों में निकाल लेना है, जिन बर्तनों में हमने दही को जमाना है। तो ये देखिए आप दूध को देख रहे हैं कि कितना ये थिक है। और तो जितना भी दूध आपका पतला हो, बस इस तरह से आप दही जमाएं, कोई टेंशन की बात नहीं, बड़ा बेहतरीन आपका दही जमेगा। तो बाकी का जो है अब हम मिट्टी के एक बाउल में निकाल लेते हैं। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है दूध हमारा। ड्रॉप से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना ये थिक है, जिस तरह से ड्रॉप्स गिर रहे हैं। तो बस अब हमने क्या करना है, इनको ढाँप के रख देना है। ये दूध ये जो है पूरी रात के लिए हमने इनको रखना है। तो क्योंकि शाम को ही हम लोग अक्सर दही लगाते हैं, और सुबह और फिर रोज़े आ रहे हैं तो हमें सहरी के टाइम चाहिए होती है। वैसे तो 4-5 घंटे में भी आपका दही आराम से जम जाता है, 2-3 घंटे में भी जम जाता है। लेकिन रात भर रखा रहने के बाद सुबह ये बहुत बेहतरीन तैयार होता है। तो अब मैं इसको कपड़ों के साथ लपेट दूँगी, ढाँप दूँगी बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमने जो है साइड से भी सारे जो है अपने कपड़े लपेट लेने हैं, बर्तनों के साइड से भी, और फिर ऊपर से भी कपड़ों के साथ ढाँप देना है। इस तरह से उसको काफ़ी जो है गर्माइश मिलती रहेगी दूध को, और दही बहुत अच्छा जम जाएगा। तो बस अगर दूध आपके घर भी जो आता है वो काफ़ी पतला होता है, तो इस तरीके से आप दही जमाइए, बहुत ही बेहतरीन आपका दही जमेगा, गाढ़ा जमेगा।
और कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पतले दूध के साथ फिर दही भी काफ़ी पतला जमता है। तो बस आप उसमें ये चीज़ें मिला लेंगे और इस तरीके से बनाएंगी तो आपका जो दही है वो बहुत ही दही बेहतरीन सा आपका जमेगा, हलवाई वाले दही जैसा। तो जी अभी यहाँ पे सुबह हो चुकी है। सुबह को मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमारा जो दही है कितना रेडी हो गया है। ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन जम चुका है, कोई इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा दही ने और काफ़ी अच्छा जम चुका है। तो अब मैं आपको इसे निकाल के भी चेक करवाती हूँ, देखते हैं हम कि ये कितना थिक जमा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए दही हमारा बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इतनी उसने हमें नेमतें दी हैं और दही तो बहुत ही बड़ी नेमत है हमारे लिए। तो देखिए हमारा दही बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गया है। तो सहरी के लिए इसी तरह से दही जमाइए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से जमा लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।